एक समय की बात थी। एक बहुत सुंदर जंगल में 2 पक्षी रहा करते थे। वह उसमें से एक मादा पक्षी था और एक नर पक्षी था। अरे जी, सुनिए ना, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक हम इंसान रूप में नहीं आए हैं। हम ऐसे कब तक घूमते रहेंगे जी? हमको चलना होगा और महादेव से मिलना होगा। ऐसे हम कब तक पक्षी बनकर भटकते रहेंगे? हमें तो खाना भी प्राप्त नहीं होता एक समय का। कुछ ना कुछ करिए जी, यहाँ से चलना ही हमारे लिए ठीक होगा। ठीक कह रही हो तुम। अब मैं क्या करूँ? उस साधु ने हमें ऐसा श्राप दे दिया कि हमारी ये हालत हो गई। हम वह इंसान से क्या हम कबूतर में बदल गए, ये तो पता भी नहीं चला। अब हम दोनों को महादेव के पास ही जाना होगा, नहीं तो ऐसे कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। हम महादेव से जाकर उनसे वरदान मांगेंगे। ठीक कह रही हो जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जल्दी चलते हैं महादेव के पास और ढूंढते हैं कि हमारे महादेव कहाँ मिलेंगे। वही हमें वरदान दे सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। ठीक कह रही हो, तो चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, नहीं तो हमें उनकी नगरी पहुँचते में बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और रास्ते में रात भी हो जाएगी। इतनी सब बात कहते ही दोनों पक्षी वहां से उड़ जाते हैं और कुछ ही देर के बाद यह आकाश की ऊंचाइयों में घुल मिल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, तो वह जंगल के पास आकर बैठ जाते हैं और नीचे आकर दोनों बातें बनाने लगते हैं और वह बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। अरे जी, अब हम क्या करें? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि हमें महादेव मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। और इतने घने जंगल में ऐसे रात में रुकना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई जानवर आ गया तो हम तो पक्षी हैं, वो हमें खा जाएगा। जहाँ से चलना ही हमारे लिए बिल्कुल ठीक होगा जी। और कोई अच्छा स्थान देखो। नहीं नहीं, इसके अलावा कोई और स्थान नहीं है। यहाँ पर वह और हम कहाँ रुकेंगे? चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उनकी इतनी सब बात कहते ही पीछे एक भयानक राक्षस आ जाता है और ये सब देखकर वो दोनों पक्षी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और राक्षस की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही होती हैं और बोलता है, हा 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 हा, तुम दोनों पक्षियों को खाकर तो बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होगा मुझे। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा और तुम्हें एक एक कर कर खाऊंगा मैं। कितना आनंद आएगा। बताओ, क्या मैं तुम्हें खाऊं या फिर नहीं? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इतने घने जंगल में? मुझे तो लगता है किसी को ढूंढ रहे हो। अरे, हमें छोड़ दो, हम पर बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। यह ये मेरी पत्नी और मैं इसका पति हूँ। हम दोनों महादेव को ढूंढ रहे हैं। हम महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें बस उन्हीं को ढूंढना है और उनसे एक वरदान मांगना है। हमें छोड़ दीजिए, हम पर बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हारे इस जंगल में आए। आज के बाद हम इस जंगल में कभी भी नहीं आएंगे। हाँ हाँ जी, बहुत ज्यादा गलती हो गई है हम पर राक्षस जी। हम पर अपनी कृपा करिए और हमें छोड़ दीजिए। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम पर बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मेरे पति को और मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। अब मैं तुम्हें दोनों को नहीं जाने दूंगा। तुम पहले एक बात बताओ, अगर तुम जिसकी भक्ति करते हो, क्या उसकी आराधना करना छोड़ दोगे? मुझे पता है कि तुम महादेव की भक्ति करते हो। तुम उनकी भक्ति छोड़कर मेरी भक्ति करने लग जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में भी ले आऊंगा। बताओ, क्या तुम मेरी भक्ति करना पसंद करोगे या नहीं, या फिर मेरे पेट में जाओगे? हा 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 हा, बताओ तुम दोनों। अरे, आपको कैसे पता कि हम दोनों अपने रूप के लिए वरदान मांगने आए हैं? मुझे तो लगता है कि आप और कोई नहीं, स्वयं महादेव हैं, है ना? बताओ, ऐसा लगता है ना कि महादेव हमारी प्रतीक्षा ले रहे हैं।
क्या महादेव आप ही हो जो हमें इतनी देर से परेशान कर रहे हो? हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये महादेव हैं और ये किसी का रूप लेकर आए हैं। इतनी सब बात कहते ही महादेव अपने रूप में आ जाते हैं और पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मुझे पहचान लिया। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे पहचान नहीं पाओगे, पर तुम तो मेरे बहुत बड़े भक्त निकले। मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि तुम अपने रूप में आ जाओगे। तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुम मेरी आराधना करते हो। मैं जानता हूँ, अगर जो भी मेरी सच्चे मन से आराधना करता है ना, मैं उसको जरूर वरदान देता हूँ। और तुमने भला मुझे पहचान कैसे लिया? मुझे अच्छे अच्छे व्यक्ति नहीं पहचान पाते। अरे महादेव, वह हम आपके भक्त हैं और अगर हम आपको नहीं पहचान पाएंगे तो भला किसको पहचानेंगे? वह महादेव आप ही तो हो इस पृथ्वी पर जो कि हमारे हो, और तो इस पृथ्वी पर कोई भी अपना नहीं है। महादेव, हमें वरदान दीजिए और हम अपने पहले रूप में आ जाएं। महादेव, हम बहुत ज्यादा विचलित हैं और तड़प रहे हैं। हमको एक वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं है महादेव। हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमारी सहायता करिए महादेव। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये दशा देखकर मैं भी बहुत ज्यादा विचलित हूँ। मैं क्या करूँ? यह तुम्हें ये दिन देखने पड़े। तुमने वह उस साधु की तपस्या ही क्यों भंग करी थी? पर तुम चिंता मत करो। ओम नमः शिवाय। इतनी सब बात कहते ही वो दोनों अपने रूप में आ जाते हैं और महादेव उनको पक्षी से इंसान का रूप दे देते हैं। अरे महादेव, आपने तो हमको पहले जैसा ही बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। मैं तो आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं आपकी आराधना अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा महादेव। आपसे बड़ा इस लोक में कोई नहीं। तुम ये जान गए, बस मेरे लिए यही काफी है। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे। महादेव, आपकी इतनी बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। आपका हाथ ही मेरे ऊपर काफी है। अगर आपका हाथ बना रहेगा तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगा। आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे महादेव, और मैं और आपकी आराधना करता रहूं। हाँ हाँ, अब मैं चलता हूँ। बहुत ज्यादा समय हो चुका है, नहीं तो यह गणेश मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं पर आ जाएंगे पृथ्वी लोक पर। तुमने मेरी आराधना करी, अब मैं चलता हूँ। इतनी सब बात कहकर यह महादेव उस जगह अपनी प्रतिमा को छोड़ जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और यह वो लड़का उनकी शरण में गिर जाता है और बोलता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने तो अपनी प्रतिमा ही छोड़ दी इस जगह। अब हम इस प्रतिमा की हमेशा पूजा करा करेंगे।